करके इसके लिए बधाई दी है। तो अपने मिशन पर निकला 127 दिन की यात्रा करने के बाद आदित्य L1 भारत के सूर्य मिशन का वो पड़ाव अब अपने मंजिल तक पहुंच चुका है, जहां से अब सूर्य से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य, आकाश गंगाओं और तारों से जुड़े हुए बहुत सारे अध्ययन और एक्यूरेट कैलकुलेशन साइंटिस्ट कर पाएंगे। मिशन सूर्य सफल हुआ, अपने उस पॉइंट पर, अपने ऑर्बिट की उस जगह पर पहुंच गया है आदित्य L1। इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। मून के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था और 127 दिन की यात्रा के बाद इसको सूर्य से कुछ दूरी पर L1 नाम के पॉइंट पर आकर रुकना था, जहां पर पहुंच गया है अब आदित्य L1। आपको बता दें, सूरज पर अब तक 22 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से सिर्फ नासा ने 14 मिशन भेजे हैं और भारत की तरफ पहली बार सूरज का कोई मिशन भेजा गया। लिहाजा इसरो वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत के बाद यह मिशन फाइनल किया है और अब उस दिन का इंतजार भी खत्म हुआ जब ये अपने L पॉइंट तक पहुंच गया है और वहां से अपनी रिपोर्ट भी बहुत जल्दी ये भेजना शुरू करेगा। 30 सितंबर 2023 को इसको छोड़ा गया था और अब 127 दिन की यात्रा के बाद ये अपने मकाम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके लिखा है, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देश को बधाई दी है। भारत के पहली सौर वेधशाला अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर देश और वैज्ञानिकों की मेहनत को एक बार फिर से बधाई दी है। सूर्य का नजदीक से अध्ययन करेगा आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट से सूर्य को लगातार वो देख सकता है, जहां पर उसको स्थापित किया गया है। सूर्य के बेहद नजदीक वातावरण का वो अध्ययन करेगा। इसमें 7 पेलोड्स हैं। 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे। 3 पेलोड्स L1 पर कणों, क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित हुआ है। लैग्रेंज पॉइंट मींस वही L1 जो आप इस मिशन में जुड़ा देख रहे हैं, आदित्य L1। सूर्य का नजदीक से यह अध्ययन करेगा, सौर तूफानों और उसकी सतह से जुड़ी हुई कई जानकारियां हासिल करेगा। सबसे पहले तो क्या होने वाला है आज और ये क्यों जरूरी है? 2 खगोलीय पिंड हम बात करें सन और अर्थ के बीच का, ये वो ऐसा बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है। मतलब अगर आप इसको सरल भाषा में समझें तो 2 चुंबक के बीच में अगर आप कुछ रखेंगे तो वो बीच में अटक जाएगी। तो समवेयर इसी तरह से ये लैग्रांज 1 पे हमारा जो आदित्य L1 मिशन है उसको वहां पर प्लेस किया जाएगा, ताकि वहां पर वो हेलो ऑर्बिट में घूमते हुए सन को निरंतर स्टडी करता रहे। अब सन को स्टडी करने के दौरान वो उसके आउटर स्पेस, आउटर स्फेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ सन का बिहेवियर, क्योंकि हम जानते हैं कि सन एक स्टार है, हमारा अपना स्टार है और एक निश्चित आयु है उसकी। तो क्या हमें ये प्रकाश आगे इसी तरह मिलता रहेगा और कब तक मिलता रहेगा, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और हम सारे ही जीवों को के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसको बिहेवियर को समझना और उसके किस तरह के चेंजेस उसमें आ रहे हैं और उसका स्पेस वेदर पे क्या असर पड़ रहा है, ये सारी जानकारियों को आदित्य L1 जो है वो साझा करेगा। ठीक है, तो भारत का ये पहला सोलर मिशन है। कई तस्वीरें यहाँ स्लाइड्स हैं, उनके जरिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मैम, ये L1 पॉइंट जिसको जो पहली बिल्कुल यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है, ये L1 पॉइंट अगर मैं आम शब्दों में कहूँ तो एक ऐसा पॉइंट है जो आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से और ना सन की तरफ पुल होगा ना अर्थ की तरफ पुल होगा। एक जगह आप रहेंगे, आप वहां घूमते रहेंगे और आप पिक्चर्स लेते रहेंगे, जो भी रिसर्च वर्क है। जी बिल्कुल, L1 लैग्रांज 1 इस तरह को अगर हम थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर ये तस्वीर से हम समझ सकते हैं। इस तरह से 5 पॉइंट्स हैं सूर्य के और पृथ्वी के बीच में, लैग्रांज 1, लैग्रांज 2, 3,
4 और 5, क्योंकि लैग्रांज 1 वो एक ऐसा सेफेस्ट पॉइंट है जो 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके आया है, जो एक 1% भी नहीं है सूर्य की अगर डिस्टेंस के हम बात करें। परंतु यहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट को हम प्लेस करते हैं तो वो निरंतर सन को ऑब्जर्व कर सकती है बिना किसी एक्लिप्स मोड पे भी, जब अगर सोलर एक्लिप्स भी होता है उस दौरान भी इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 24/7 इसको निरंतर ऑब्जर्व करती रहेगी और आंकड़े जो है वो इसरो के साथ साझा करेगी। जहां तक कि अगर हम बात करें लैग्रांज 2 की, तो L2 पर नासा का हबल टेलीस्कोप जो है वो प्लेस है, जो डीपर स्काई ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस वहां से निरंतर जो है वो भेजता रहता है। तो आज हम इस लैग्रांज बिंदु पर पहुंचने वाले हैं। अब खास बात यह है कि ये बिंदु कोई स्टेशनरी तो है नहीं जैसे चंद्रयान में था कि वहां पर लैंड करना था, क्योंकि अगर 2 ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं तो ये बिंदु भी घूम रहा है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहने वाली है कि मिशन को इस तरह के मैन्यूवर्स दिए जाएंगे, इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ करा जाएगा कि ये इस बिंदु मतलब इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच पे अटक जाए, एक तरह से उस हेलो ऑर्बिट में अटक जाए, क्योंकि अगर उस दौरान स्पीड ज्यादा हुई तो हम सीधा सन में पहुंच जाएंगे और उसके बाद तो मिशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ट्वीट करके मोराल बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे साइंटिस्ट का भी हौसला बढ़ता है। और जिस तरह से चंद्रयान में भी उन्होंने जुड़कर साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया था, तो डेफिनेटली बेहतर करने का एक उत्साह आता है। और इस तरह के 2024 और 25 में ऐसे बहुत से मिशन हैं, हमारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से गगनयान 1 है, शुक्रयान है, इंडियन स्पेस बनाने का सपना है, वहां पर स्पेस स्टेशन बनाने का सपना है, जैसे की तरफ भारत जो है वो बढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा एक मोरल बूस्टअप होता है और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। फ्यूचरिस्टिक किस तरह से देखा, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट कर फ्यूचर की बात की है और आगे के लिए उत्साह बढ़ाया, फ्यूचर कितना महत्वपूर्ण? डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें आगे इस फील्ड में बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे फ्यूचर देखते हैं कि हमारे इस तरह से डेफिनेटली मिशंस जो हैं वो बड़े और इंडिया जो है उन देशों में शुमार हो जैसे अमेरिका, ईसा है, और डेफिनेटली बेहतर करें। यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे एलिवन से काफी। डेफिनेटली आदित्य से हमें सन की पूरी एनालिसिस मिलेंगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो हमें आगे भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।